अरे भाई, पटना बिहार है, वो सम्राट अशोक की धरती है। उड़ती चिड़िया के पिछवाड़े में हम लोग हल्दी फेंके लगा देते हैं। आप मत चिंता कीजिए, वहाँ पाखंड। अरे सुनो ना, अरे भाई सुन तो, बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियो, सुन लो। पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है। बाबा बागेश्वर राम की लाडली इधर आओ, उनको पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दो। अब बोलो सारे पाकिस्तानियों को भस्म कर दे। अरे भेज दो ना उनको चाइना बॉर्डर पर। बोल बाबा पर्चा निकाल दो सी जिनपिंग के खिलाफ, पूरे चाइना के खिलाफ। चाइना स्वाहा। क्यों इतने आर्म्स खरीदने की जरूरत है भाई? बाबा बागेश्वर को बैठा दो। चाइना स्वाहा, पाकिस्तान स्वाहा। अरे बेशर्म, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप अगर योगी कहोगे तो लादेन को और दाऊद को क्या शंकराचार्य कहोगे, जिस पर 72 धाराएं दर्ज थी? आज यही अगर कोई मुसलमान होता तो उनके घर पर बुलडोजर चल रहा होता। आज ब्रजभूषण सिंह के घर पर बुलडोजर नहीं, माँ का दूध नहीं पिया क्या? नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम के कूदे गधा। इनका घर परिवार नहीं है। अगर इनकी भी बच्चियां होती, अगर इनके भी घर में बेटियां होती तो बेटियों का दर्द पता होता। उन बाप से पूछो बेटियों का क्या दर्द होता है। आप योगी कुंवारा देख लीजिए, योगी कुंवारा बिल्कुल कुमाना है, बिल्कुल। अगर जो बात नरेंद्र मोदी बेटी जिसके भी होंगे, सुनो, बिल्कुल ये देश की जनता का आवाज है, आप रोक नहीं सकते। ये आपका टीवी चैनल नहीं है जो बंद कमरे में मदारी का खेल टुकड़ुकी बजा के कराते हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था और आप जैसे पत्रकारों को रख रखा है मोदी सरकार ने। सवाल पूछो क्या हुआ स्मृति ईरानी जी को? बालघर की घटना पर नागिन डांस रही थी, ये वो चूड़िया लेके कूद रही। भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा घटना पर वोट मिल सकता है क्या? इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम के फेंकता है। यूपी में योगी जी के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं, 11 लाख लोग आएंगे हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या करेंगे? शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उन लोग ये कानून में बात करेंगे, जो महिलाएं जो हैं पुरुषों को फंसा देती हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं। एगो बात बताइए, हाँ, शक्ति प्रदर्शन किसको कहते हैं? इतना ही अगर माँ का दूध पिए हैं तब पाकिस्तान पर शक्ति प्रदर्शन करें ना, कर ले, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दे। उनको तो पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है, और देश की हिंदू बेटियां आज धरने पर बैठी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आप बताओ, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई मुसलमानों का नाम होता तो आज क्या आप मीडिया वाले नागिन डांस नहीं करते, तथैया नाच नहीं रहे होते? आपके टीवी चैनलों से ये शब्द हट क्यों गया? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? सत्ता का फेविकॉल आपके हलक में जमा हुआ है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन जो पार्टियां शासन सत्ता में है उससे सवाल पूछना हर भारतीय का कर्तव्य है। हम चूंकि भारत के हैं, इसलिए भारत की बेटियों के साथ खड़े हैं, और पूरा हिंदुस्तान में एक एक जिले, एक एक गांव में जाकर लोगों से यह सवाल पूछूंगा कि आप भी क्या, आपकी बेटियां, आपकी बहन अगर सड़कों पर होती तब भी क्या आप खामोश होते? क्या आपको लोक लज्जा नाम की चीज नहीं है कि देश की बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है और आप चुप हैं? इसका मतलब आपका खून नहीं पानी हो गया है, आपका जमीर मर गया है। आपको निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारियों से। एनसीआरबी का डाटा देखिए, भाजपा आरएसएस बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। आओ बगाए भाजपा सरकार, मुंह तोड़ जवाब देना होगा, वोट की चोट देनी होगी, उनको हर मोर्चे पर उनका विरोध करना होगा। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी बोलते कैसे मोदी जी कैसे बचेगी बेटियां हमारी? 99% बलात्कार के, यौन शोषण के मामले लोक लज्जा के कारण, परिवार की इज्जत के कारण, समाज के इज्जत के कारण गौन हो जाते हैं। हम सैल्यूट करते हैं इन बेटियों को जिन्होंने हिम्मत बांधा है और कुकर्मी को सजा दिलाने का प्रयास किया है। इनके हौसले को सलाम करता हूं। इनके हौसले के बदौलत आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन पर एफआईआर दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नहीं बोलते। प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में चले जाते हैं, हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में चले जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं, दिल्ली में घर घर पर्चा बांट लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जब दलित समाज की बच्ची के साथ हाथरस में बलात्कार होता है, रात के अंधेरे में मिट्टी का थैल छिड़क कर जला दिया जाता है, तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। जब कुलदीप सेंगर का केस चल रहा था, अगर पीड़िता का संज्ञान लिया गया होता तो आज पूरा पीड़िता का परिवार को इतनी क्षति नहीं पहुंचती, खुशहाल होता। प्रधानमंत्री जी उस समय नहीं बोलते हैं जब दिल्ली कैंट में शमशान में पुजारी के द्वारा दलित समाज की बच्ची के साथ रेप होता है और जला दिया। बोलते हैं ना, वहाँ बेटियों के बचाने के लिए बात करते हैं।
पत्रकार हो। स्मृति ईरानी भी बोलती है। अरे भैया, अरे योगी जी भी बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं। अरे भाई कौन सा योगी? योगी किसको कहते हैं? योगी आदित्यनाथ जिस मुख्यमंत्री ढोंगी अपराधनाथ की बात करते हो? उत्तर प्रदेश अरे साधु संत तो वो होता है जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप अगर योगी कहोगे तो लादेन को शंकराचार्य को क्या लादेन को और दाऊद को क्या शंकराचार्य कहोगे, जिस पर 72 धाराएं दर्ज थी? आज यही अगर कोई मुसलमान होता तो उनके घर पर बुलडोजर चल रहा होता। आज ब्रजभूषण सिंह के घर पर बुलडोजर नहीं, माँ का दूध नहीं पिया क्या? 6 बार MP है वो। क्या आपकी हिम्मत कहाँ चली गई? आप क्यों नहीं उनको जेल में डाल रहे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो बात ही मत करो। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में साफ साफ कहा, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। साफ साफ लिखा है। ये क्या जाने, ये निसंतान लोग हैं जिसको देसी भाषा में रणवे कहे जाते हैं। क्या जाने, आगे नात न पीछे पगहा, बगैर लगाम के कूदे गधा। इनका घर परिवार नहीं है। अगर इनकी भी बच्चियां होती, अगर इनके भी घर में बेटियां होती तो बेटियों का दर्द पता होता। उन बाप से पूछो बेटियों का क्या दर्द होता है। आप योगी का ऐसी कुआरा सवाल भाई, पूछो। योगी कुआरा देख ली, योगी कुआरा है, बिल्कुल कुमारा है, बिल्कुल अगर जो बात रंडवा है कोई नरेंद्र मोदी। बेटी जिसके भी होंगे, सुनो, बेटी जिसके भी होंगे, हाँ एक मिनट, बेटियां जिसकी भी हो, बेटियों का दर्द, ये बेटियां किसी जाति की नहीं, धर्म की नहीं, ये बेटियां हिंदुस्तान की बेटियां हैं। इन्होंने हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। हम सभी हिंदुस्तान वासियों को, हिंदुस्तान की 133 करोड़ आबादी को, 43 करोड़ आबादी को सड़कों पर आना होगा। इनके मान सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। ऐसी जिंदगी पर लानत है जो अपने देश की बेटियों के सम्मान में मैदान में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए और कुछ लोग ऐसे तुपके रहते हैं। ये आप जो सुनो, अरे भैया, अरे सुनो ना, अंडोले पत्रकार हो, गोबर, अरे सुनो, अरे सुन तो लो। अरे भैया, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप तो बिल्ली से भी गए गुजरे हो। सुनो, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है जो खेत में पड़ेगा तो खाद का काम करता है, चूल्हे में पड़ेगा तो ईंधन का काम करता है, और दिमाग में पड़े तो आप जैसे अंधभक्त पत्रकार को बनाता है। सुनो सवाल सुनो, पहले बात सवाल सुनो। यहाँ बेटियों का सवाल है, गोर्धन यहाँ बेटियों के मान सम्मान की बात 27वां दिन है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा? आप उस पर सवाल नहीं पूछते, आप सवाल नहीं पूछते, आप कहते टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। मैं थोड़े कह रहा हूँ, ब्रजभूषण सिंह कह रहा है। वो क्या है? अरे भाई सुनो, सुनो, अरे सुनो, दाऊद के साथ, अरे भाई दाऊद के साथ किसके संबंध थे भैया? ब्रजभूषण शरण सिंह के। तिहाड़ जेल में कौन बंद था? ब्रजभूषण शरण सिंह था कि नहीं? लल्लन टॉप पर किसने कहा था कि मैं हत्या किया? ब्रजभूषण शरण सिंह। झारखंड में एक खिलाड़ी को थप्पड़ किसने मारा? ब्रजभूषण शरण सिंह। यौन शोषण का आरोप किस पर है? ब्रजभूषण शरण सिंह पर। अगर यही आरोप हम पर होता, आप पर होता, तो हम आप क्या जेल के बाहर होते? एक देश में दो कानून कैसे हो सकता है? फांसी दिवा देते हैं अभी तक, बताओ। फांसी दिवा देते हैं। बिल्कुल, ये देश की जनता का आवाज है, आप रोक नहीं सकते। ये आपका टीवी चैनल नहीं है जो बंद कमरे में मदारी का खेल टुकटुकी बजा के कराते हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था और आप जैसे पत्रकारों को रख रखा है मोदी सरकार ने। सवाल पूछने पर आप रोक लगाते हो। ये हिंदुस्तान की बात है। आपको सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। आपको दीमक खा गया। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। इसलिए आप सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछो, बोलो बोलो बोलो। तमाम महिला खिलाड़ियों द्वारा जो महिला सांसद हैं उनको पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। देखिए, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, सरकार का गुण गाता है। जो सरकार में कोई भी पार्टी हो, लाइजनिंग करने वाले, दलाली करने वाले लोग उसी के खाते हैं। क्या हुआ स्मृति ईरानी जी को? पालघर की घटना पर नागिन डांस रही थी, ये वो चूड़ियां लेके कूद रही थी। आज सिलेंडर पर ऐसे सर पर लेके कूद रही थी। आज स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि स्मृति ईरानी जी, अगर आपकी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ होता तब भी क्या आप चुप रहते? ये सवाल सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं है, ये पूरे देश के बेटियों के मान सम्मान की बात है। आपको जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर अपने देश की बेटियों के सम्मान में आना होगा। दूसरी बात, मैं साफ साफ ब्रजभूषण शरण सिंह को कहना चाहता हूं, आप मेडल को 15-20 रुपए में मत आकिए। आपकी औकात नहीं है जो आप ये मेडल ला सकते हैं। आपके औकात से ऊपर की चीज है। आप क्या जानो? आप क्या जानो? आप अपराधी हो, आपके बस की बात नहीं, आप खिलाड़ी नहीं हो। आपको भाजपा की दलाली में
आपको बना दिया गया। आप में क्या काबिलियत है ये तो बताओ। आप कौन होते हो पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले? निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर मेडल 15 रुपया बताना, मेडल का अपमान करना, भारत का अपमान करना है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सिर्फ पास्को एक्ट के तहत बलात्कार का केस ही दर्ज नहीं होना चाहिए। अब तो देश को बदनाम करना देशद्रोही का काम है। जो हमारे देश के खिलाड़ियों ने मेडल लाया उसका अपमान भारत का अपमान है। यही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये यही चड्डी वाले हैं। सुनिए ना, अरे भैया प्रदीप करूर पर सवाल नहीं पूछते हो? 4 पीढ़ियां आरएसएस में थी, पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा था, सवाल पूछ लो ना। अरे आला आपका वहाँ से आला कमान दे देगा चिट्ठी है? कैसी बात कहते हो यार। अगर वही प्रदीप करूलकर के जगह कोई मुसलमान होता तो आप यूं तथैया नाच रहे होते। आप सवाल ही नहीं करते। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली मुखबरी कर रहा था, उनकी नाजायज औलादें आज भी पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा है, आप उस पर सवाल नहीं पूछते। आप सवाल नहीं पूछते कि सतपाल मलिक के घर पर सीबीआई, अरे भाई अरे सुन तो लो, सतपाल मलिक ने अगर सत्य स्वीकारा तो उनकी क्या गलती है जो उनके घर पर सीबीआई की रेड हो रही है, आईडी की रेड हो रही है? प्रधानमंत्री को आखिर क्या डर है? आप सवाल जब भी पुलवामा घटना पर जवाब देना था प्रधानमंत्री को कि 2019 में घटना हुई थी, आज 2023 है, 4 साल में प्रधानमंत्री माँ भारती के लालों को इंसाफ नहीं दिला पाए। भाइयों बहनों मित्रों, पाकिस्तान के बालाकोट स्ट्राइक पर आपका वोट मिल सकता है क्या? देश के लोगों ने दिया ना। भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा घटना पर वोट मिल सकता है क्या? इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम के फेंकता है। पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी, पुलवामा घटना की जांच हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री जी 300 किलो आरडीएक्स किसका था बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी वो कार किसकी थी बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी वो कार किसकी थी ये बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी आरडीएक्स किसकी थी बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जब चिट्ठी लिखी थी उसके बावजूद आपने एयरलिफ्ट नहीं मुहैया कराया, क्या कारण था बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, इसके बावजूद भी आपने नजरअंदाज किया, आप बता सकते हैं क्या? आखिर क्यों किया प्रधानमंत्री जी? लेकिन पंकज जी बाबा बागेश्वर पटना गए लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो जाइए ना आप। अरे आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? महिलाओं की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर से पूछिए, ये हिंदुओं की बेटियां हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? जहाँ हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो, यौन शोषण हो और हिंदू बच्चियां बोले ना। हाँ बताओ, हमारे धर्म में जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आप पढ़ो ना, बगैर नारी के, बगैर बेटियों के पूजा के। अरे भाई पटना बिहार है, वो सम्राट अशोक की धरती है। उड़ती चिड़िया के पिछवाड़े में हम लोग हल्दी फेंक के लगा देते हैं। आप मत चिंता कीजिए, वहाँ पाखंड। अरे सुनो ना, अरे भाई सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे। हमारे बिहार में कोई आश्रम देखा क्या ऐसा? आसाराम? अरे भाई वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उल्लास पांडे हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन में लेके जा रहा, मनोज तिवारी ड्राइविंग कर रहा, तो वो भाजपा का रोड शो है, आप उसको छोड़ दीजिए। अरे भाई सुनो रे, अरे सुन तो लो, बिहार की धरती गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, वहाँ माँ सीता की जन्मस्थली, आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे लोग वहाँ पैदा लिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति वहाँ पैदा लिए। आप बिहार पर सवाल ना उठाइए, शांत रहिए। अरे शांत रहिए, अरे शांत रहिए। भीड़ किराए पर ले लो 500 रुपया दिहाड़ी पर, देश बेचने का पूरा बस भर के ले जाओ, पूरे देश का भी। अरे भाई सुनो सुनो, मनोज तिवारी कहाँ है? अरे भाई अभी सवाल आप एक सुनो, ए भाई 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 सुनो, आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, हमें उम्मीद है कि शायद आप हिंदू बेटियां हैं। तो क्या जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, पुलिस वाले हिंदू, तो क्या हिंदू बेटियां खतरे में नहीं है? किस हिंदू खतरे की बात कहते हैं? यही तो देख। अरे भाई सुन न रहे। अच्छा, केरला स्टोरी में 20,000 लड़कियों पर बनाए फिल्म।
32,000 पर। हाँ बस 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 बस, आइए आइए, पत्रकार बहुत है। फैक्ट चेक में कितनी लड़कियां गायब हैं वहां से? अरे एक मिनट तीन बताइए अभी, हाँ? तीन बताइए। अब गुजरात में कितनी लड़कियां गायब हैं? तीन का कम लग रहा है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हब्सियों, सुन लो, गुजरात से 42,000 लड़कियां गायब हैं। आप बताओ, बनाओ, अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो गुजरात स्टोरी बनाओ, बना लो। खुली चुनौती है, पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है। बताओ गुजरात से 42,000 महिलाएं कहाँ गायब हैं? बताओ, नहीं बताओगे? यहाँ भांड की तरह भी आप। केरला स्टोरी देखने गई, तारीफ कर रही और आप अच्छा, आप गुजरात देखने कौन जाएगा? आपकी बुआ जी जाएंगी? अरे भाई, गुजरात की 42,000 महिलाएं गायब हैं। अरे फिर लूट लो, फिर आप ही बोल रहे हैं। आप जब केरला में महिलाएं 32,000 गायब ही नहीं हैं, अगर आप डाटा दे दीजिए, हम मोदी जी का विरोध करना। गुजरात पुलिस में तो कह रही है ना कि लड़कियां वापस आगे घर चले गई। एनसीआरबी का डाटा झूठा है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हब्सियों, इतने गिर जाओगे, इतने गिर जाओगे। अरे 2% के भरोसा नहीं है क्या? गुजरात एनसीआरबी पर आपको भरोसा नहीं है? एनसीआरबी, अरे नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, हम कह रहे हैं। आपने सुनो, अरे सुन तो लो, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर है। आपने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखी होगी। आप देखो वहाँ कि आप जब देखोगे आंकड़े तो चौंकाने वाली बात है। साउथ में जितना संस्कृत के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा पूजा पाठ की जाती है, उतना हम लोग तो कर भी नहीं पाते। तो वहाँ भाजपा मुक्त साउथ हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ के हिंदुओं ने देखा कि टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। इसलिए तो साउथ मुक्त हो गया। आप कर देंगे बाबा बागेश्वर आपको। अच्छा, एक काम करो, सुनो, बाबा बागेश्वर धाम की लाडली इधर आओ, उनको पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दो। अब बोलो सारे पाकिस्तानियों को भस्म कर दे। अरे भेज दो ना उनको चाइना बॉर्डर पर। बोल बाबा पर्चा निकाल दो शी जिनपिंग के खिलाफ, पूरे चाइना के खिलाफ। चाइना स्वाहा। क्यों इतने आर्म्स खरीदने की जरूरत है भाई? बाबा बागेश्वर को बैठा दो। अब चाइना स्वाहा, पाकिस्तान स्वाहा। अरे बेशर्मो, धर्म हिंदू धर्म में कहता है, सुनो, भगवान चित्रगुप्त के बारे में सुना है? कौन थे भगवान चित्रगुप्त? कर्म आधारित फल मिलता है। आप जो कर्म करोगे, ऐसा अगर कोई मंत्र है कि इस नीम के पेड़ में आम फल जाए तो सारे नीम के पेड़ में आम फला दो। ले, आप देखो, धर्म को अपने व्यापार से मत जोड़ो। अरे भाई सरे, यहाँ बेटियों के इंसाफ में आए होता, कहो ना बाबा बागेश्वर को यहाँ से फू करेंगे आप ब्रजभूषण जेल में। अरे भाई तो बेवकूफ, जाओ अर्जी लगा के आओ। तुम क्या महिला नहीं हो? तुम क्या किसी की बेटी ना हो? तुम इतने बेशरम हो कि तुम बेटियों के इंसाफ की मांग ना कर सकते हैं? डूब मरना चाहिए तुम्हें। 2 कौड़ी के लिए नाचने गाने आ जाते हो, पत्रकार के नाम पर ठुमका लगाने आ जाते हो। कैसी बातें करते हो?